अगर आप भी अपनी रोज़ की एक तरह की बोरिंग सी लाइफ से थक चुके हैं या बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाली है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्मार्ट हैबिट शेयर करूंगी जो आपकी रूखी फीकी और बोरिंग ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा पुरसकून, स्ट्रेस फ्री और खुशगवार बना देगी। और साथ ही साथ में आपके साथ में तंदूरी तवा पिज़्ज़ा और मज़ेदार डिलीशियस बर्मा करेले की रेसिपी शेयर करूँगी। खून की कमी के लिए एक बहुत ही यूजफुल रेमेडी भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी तमाम शहजादी बहनें, मेरी प्यारी प्रीशियस यूट्यूब फैमिली, कैसे सब आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो चले जी, अपनी जो स्मार्ट हैबिट हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मैं अपनी लाइफ से फेड अप हो जाती हूँ, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, तो मैं अपनी रूटीन लाइफ को कैसे चेंज करती हूँ और मैं अपने घर, किचन को, बच्चों को, यूट्यूब को और अपने आप को जो है ना वो मैं हमेशा एनर्जेटिक रखती हूँ और हर किस्म की डिप्रेशन, एंजाइटी की छुट्टी करती हूँ और अपनी लाइफ को कैसे कलरफुल बनाती हूँ। जी, तो मेरी अपनी जो फर्स्ट हैबिट है वो है अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को मजबूत करना। किसी सूरत में हो, बेशक आप नमाज पढ़े, कुरान पढ़े या तस्बीह पढ़े, कोई भी जिक्र करे, कम से कम 24 घंटे में 15 मिनट आप अपने दिल में तहैया कर ले कि मैंने अल्लाह ताला के साथ बातें करनी है, अल्लाह पाक का जिक्र करना है और अपने दिल का हाल सुनाना है, दुखड़ा सुनाना है। क्योंकि जब आप अपना हाल अल्लाह ताला के आगे कह देते हैं ना तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। क्योंकि जब आप अल्लाह ताला के साथ लो लगाते हैं ना, अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाते हैं और कम से कम एक फजर की नमाज जरूर पढ़ते हैं, तो फिर कोई जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन जो है ना साजिश कर ले, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता। क्योंकि आपने अल्लाह ताला पर तवक्कल किया होता है और अल्लाह ताला के सुपुर्द अपने मामला किए होते हैं। तो अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए, कम से कम फजर की नमाज जरूर पढ़िए। क्योंकि इस तरह आप जब सारे दुखड़े सुनाने के बाद खड़ी होंगे ना दुआ से, तो आप बिल्कुल हल्की फुल्की सो जाएंगी और यूँ लगेगा जैसे आपको कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन या कोई एंजाइटी नहीं है और बिल्कुल वो आपके करीब ही नहीं आएगी। तो ये सबसे मेरी जो यूज़फुल और प्रैक्टिकल हैबिट है, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी फर्स्ट हैबिट कैसी लगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं जो है ना तंदूरी पिज़्ज़ा तवे पर बना रही हूँ और घर पे बना रही हूँ। मैं आपके साथ जो ना रेसिपी दिखा रही हूँ, आप देखते जाइए कि यहाँ पर जो ना मैं ये तमाम चीज़ें जो ना अब डो की पिज़्ज़ा जो बनाई थी ना उसके ऊपर अप्लाई करूँगी और आप साथ में देखते जाइएगा। क्योंकि इतनी क्लियर है कि इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन डो बनाते वक्त मैंने इसके अंदर जो ऐड किया था वो था खमीर पाउडर, 1 चम्मच घी था, 1 चुटकी नमक था और उसके अंदर 1 चम्मच छोटा चीनी का था। वो सारा कुछ मैंने मिक्स करके जो आटा गूंद लिया था और 1 घंटा रख दिया था, स्टे दिया था। उसके बाद ये देखिए आपके सामने जो आगे सारा प्रोसीजर है। तो चलिए जी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक जी हाँ, उसमें जो सेकंड मेरी स्मार्ट हैबिट है वो है एस्थेटिक बनाएं। जी हाँ, अपने घर को, अपने किचन को, अपनी लाइफ को एस्थेटिक बनाएं, एक अच्छी सी कलरफुल लुक दे। देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे जो है ना डिकोर आइटम्स खरीदें। देखें, आप बेशक जो है ना घर में होममेड बनाए, आप थोड़ी सी खुद अपने हाथ से मेहनत करेंगे ना तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर लेंगी। हम औरतों को वैसे ही बहुत शौक होता है ना सजने संवरने का, तो आप इसी सजने संवरने को शौक को अपने घर में, अपने किचन में भी यूटिलाइज़ कीजिए, ताकि आप जब अपनी एक ही तरह की रूटीन लाइफ से बोर हो जाए ना, आपका दिल ना करे किचन में जाने को, अपने घर की सफाई करने को या घर में कुछ करने को, तो आपने अपने घर का, अपने किचन का ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया होना, एस्थेटिक वाइब्स आ रही हो कि जब आप किचन में जाएं आपका खुद ब खुद ही दिल करे खाना बनाने को, घर की सफाई करने को। देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने मेरा किचन है, बिल्कुल नॉन मॉड्यूलर है। नॉन मॉड्यूलर का बिल्कुल ही इसमें ना किसी किस्म का कोई जो है वो काउंटर टॉप भी नहीं है और किसी किस्म के कैबिनेट भी नहीं है। और देखिए, मैं अपनी किचन में आके इतना इंजॉय करती हूँ ना, क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने अपनी किचन को बहुत एस्थेटिक जो है ना वो लुक दी हुई है, बहुत कलरफुल बनाया हुआ। और ये बिल्कुल मैंने कोई महंगी चीज़ें नहीं खरीदी है। ये जो आजकल 100 की जो शॉप है ना, यहाँ से मैंने गुलदान खरीदे हुए हैं और ये मेरे घर में गुलदान टूट गया था तो उसका मैंने फ्लावर जो है लगाए हुए वॉल्स पे और डिफरेंट शीट्स बिछाई हैं स्टोव के नीचे और यहाँ पर एयर कूलर के ऊपर। तो देखिए, मैंने अपने किचन को इतनी एस्थेटिक लुक दी। और रूम को भी आप देख ले तो रूम का भी आप विजिट अक्सर करते रहते हैं, तो रूम के अंदर भी मैंने ये सारा जो पेंट है और डिकोर किया हुआ है वो होममेड है, अपने बेबीज़ के साथ मिलके। देखिए, इसमें हमारा जो है बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़, ज़ीरो कॉस्ट बजट होता है और घर की चीज़ों से हम तैयार करते हैं। और जब भी मैं अपने रूम में आती हूँ या अपने किचन में आती हूँ तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा जो है वो सोच दी है कि हम अपने घर को, अपने किचन को, अपने आप को जो है ना ग्रूम करते हैं और अपनी सोच को जो ना एक पॉजिटिव और कलरफुल बनाते हैं, तभी हमारे घर की जो एस्थेटिक लुक आती है। अच्छा जी, बातों के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, मेरी जिन प्यारी बहनें को खून की कमी है या बच्चों को या मेरे भाइयों को या मेरी माओ को, किसी को भी, तो आप क्या करें कि ये जो होते हैं बादाम और मेवा, इनको आप ऐसे करें कि भिगो दें 7 दाने या 5 दाने इस तरह से ना, यानी कि ओड नंबर लेके आप भिगो दें किसी एक गिलास पानी में और सुबह को वो
पानी भी पी लीजिए और ये जो दाने हैं ना वो भी खा लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर अपने बच्चों को देना तो बच्चे इस तरह नहीं खाते तो आप उनको किसी भी शेक में, जूस में, दूध में ये ब्लेंड करके ऐड करके दे सकते हैं। या ये दाने भी ना वो खाएं तो कम से कम आप इसका पानी ज़रूर उनके जूसेस वगैरह में ऐड कर दीजिए, ताकि क्योंकि पानी के अंदर सारा उसका असर चला जाएगा जब सारी रात भिगोए रहेंगे। तो इससे खून की कमी पूरी हो जाती है और ये 100% है, क्योंकि ये मैंने किया हुआ। मेरी एज भी जब मेरा ऑपरेट हुआ था तो 6 थी और 1 मंथ ये पिया था तो मेरी जो 10 के ऊपर चली गई थी, एज भी कंप्लीट हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ वही रेमेडी, वही वजीफ़े, वही टिप्स शेयर करती हूँ जो मैं पहले प्रैक्टिकल उनको आजमाती हूँ, ट्राई एंड टेस्टेड करती हूँ, फिर मैं अपनी तमाम प्यारी बहनों, शहजादियों के साथ और भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। जी, तो अब बात कर लेते हैं टेंशन और एंजाइटी को कैसे ख़त्म किया जाए। जो थर्ड हैबिट है, जी हाँ, बहुत सारी मेरी प्यारी जो शहजादी बहनें ना वो एंजाइटी का शिकार हो जाती, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि वो सेपरेट होती हैं, उनके शौहर चले जाते काम पे, बच्चे स्कूल में चले जाते, तो पीछे जो है ना उनका जो एम्प्टी माइंड कहते हैं, डेविल्स वर्कशॉप, खाली ज़हन है जो शैतान का घर होता है, उनके पास कुछ करने को होता नहीं है। तो फिर क्या है, शैतान अपना काम शुरू कर देता है, हज़ार वसवसे उनके माइंड में डालता है और फिर बस वो क्या सोचती चली जाती जी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि देखिए, आपको शादी से पहले जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, बेशक आप नावल पढ़ती थी, कुछ भी करती थी, आप कोई स्किल सीख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो आप ना वो करना शुरू कर दीजिए। और ये नहीं, फ़र्ज़ करिए आपको कोई डिप्रेशन है तो आप अपने डिप्रेशन को कम करना चाहती हैं ना, तो फिर तो आप ऐसे करें कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देखें या इस्लामिक वीडियोस देखें। देखिए, अगर आप सास बहू के सीरियल देखेंगे ना, वो तो बहुत ही डिप्रेशन का ऑलरेडी शिकार हमें कर देते हैं ना, तो हमें इसमें कुछ लर्निंग लेसन मिलता है, सिर्फ साजिशें, जेलसी, हसद, ये सब कुछ तो ऑलरेडी हमारे माइंड में चल रहा होता है। तो बेटर है कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देखा करें और इस्लामिक वीडियोस देखा करें, ताकि आपका जो ज़हन है ना वो पुरसकून रहे, काम रहे और रिलैक्स रहे। क्योंकि देखें, जब आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, आप मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, इस्लामिक देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी हम होकर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और आप पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं आपको बता रही हूँ कि बजट फ्रेंडली मैं खाना तैयार कर रही हूँ। देखिए, अक्सर जो है ना करेलों के अंदर चिकन भरा जाता है, कीमा भरा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना दाल भर रही थी और दाल भी मेरे पास चनों की नहीं थी, तो मैंने जो ना ज़्यादातर मसूर की दाल थी, थोड़ी सी मूंग की थी और वो मिक्स करके मैंने भरी थी। और यकीन करें, इतने यम्मी टेस्टी डिलीशियस करेले भरे थे ना कि बस क्या ही बताएं। और इतना इसका ये मसाला ग्रेवी मज़े की थी, बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आएगी। मेरे कहने पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा, बिल्कुल आपको कीमे जैसा जायका आएगा। जी, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप डेली बोरिंग लाइफ को, अपनी रूटीन को कैसे हैप्पी, मोटिवेटेड और पीसफुल बना सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको एक ही कहूँगी, बेशक आपके हस्बैंड कितना ही अच्छा क्यों ना करता है, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत जब तक इंडिपेंडेंट होती है ना, तो उसकी जो मज़ा है, उसकी जो बात है ना, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जब वो इंडिपेंडेंट होती है, तो वो नेक्स्ट लेवल का होता है, वो अलग ही होता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स को ग्रूम करते रहा करें, स्किल सीखते रहा करें, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर ये मैं कहूँगी कि खुद को मत भूले, बाकी सब हो जाएगा। जी हाँ, देखिए सब काम होते रहते हैं, अपनी ज़ात पर भी खर्च करिए, अपने बारे में भी सोचिए। देखिए, आप जब दिन में 10 दफ़ा दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, तो कम से कम 2 दफ़ा अपने बारे में ज़रूर सोचिए। अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर तवज्जो दें, अपनी सेल्फ केयर पर तवज्जो दें, अपने आप को तवज्जो सोचिए और हर वक्त जी हजूरी में ना लगा रहे। देखिए, जब आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आती है ना, तो पॉजिटिव नो कहना भी सीखे। देखिए, हर वक्त दूसरों के लिए मुयस्सर होना, दस्तयाब होना आपकी वैल्यू को कम करता है। अपने आप को जब आप वैल्यू देंगे ना, तो दूसरे भी आपको वैल्यू देंगे। तो वैल्यू दीजिए, अपने आप की केयर करके, अपने आप से लव करके, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने घर और किचन से। और कैसे करेंगे? देखिए, किचन में और घर में किसी न किसी नई चीज़ों का इजाफा करती रहा करें, और किचन में इजाफे के साथ साथ किचन और घर को जो है एस्थेटिक बनाइए, अपनी लाइफ को एस्थेटिक बनाइए, अपने रिलेशंस को, हस्बैंड वाइफ को एस्थेटिक बनाइए, अपने बच्चों की तरबियत को एस्थेटिक बनाइए। तो अपनी लाइफ में जब आप एक एस्थेटिक एलिमेंट लेके आएंगे ना, तो फिर देखिएगा अपनी की लाइफ कितनी कलरफुल, एनर्जेटिक और जो है ना बोरिंग से कहीं दूर चली जाएगी। और ये मेरी बहुत ही प्रैक्टिकल, ट्राई एंड टेस्टेड हैबिट है जो मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करती हूँ। तो ना सिर्फ मैं अपनी आपको एनर्जी से भरपूर रखती हूँ, बल्कि अपने काम को, अपने घर को, अपने बच्चों को करते हुए कामों को एंजॉय भी करती हूँ। तो ये मेरी वो टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो अपने घर, बच्चे, किचन और होम को नए जज्बे, नए शौक और हर दिन को नए अंदाज के साथ जो है ना खुश होकर डील करना सीखें, जिससे आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, घर और किचन को, सबको हंसता मुस्कुराता रख सकेंगे और अपने आप को भी चमकता दमकता। और आखिरी बात, अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत रखें, क्योंकि सुबह के दिए हुए अल्लाह ताला के साथ 15 मिनट आपको पूरा दिन रिचार्ज रखेगा, आपको एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, क्योंकि आपकी शुरुआत बहुत ही खूबसूरत होती है। एस्थेटिक शुरुआत से एस्थेटिक दिन ना गुजरे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के एस्थेटिक वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपनी तमाम प्यारी शहजादी बहनों को फिर वंस अगेन अल्लाह हाफिज़।